और एक बार सुशील मोदी जी बोले थे कि हमारे यहाँ फैक्ट्री का जगह नहीं है, तो हमको हंसी लगा था कि उप मुख्यमंत्री है और पूरे बिहारी घूरे नहीं है। कांवर झील का तो उतना सुंदर है झील, प्लस डी ऊंचा इतना है कि यहाँ पानी कभी नहीं। एलिस्का न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शिवम कुमार मिश्रा आज जयमंगलागढ़ में कांवर झील के पास पहुंचा हुआ हूं और आज बहुत दिनों के बाद मुझे मौका मिला है कांवर झील को देखने का और मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ की स्थिति कैसी है। बहुत लोगों से हमने सुना है कि बहुत प्रयासों के बावजूद भी बहुत पत्रकार आए, बहुत लोग आए, यहाँ पे एक से नेता लोग आए, लेकिन यहाँ की जो है सो प्रॉब्लम अभी भी यहाँ की समस्या दूर नहीं हुई है। तो आज मैं उसी समस्याओं को फिर से दोबारा दोहराने वाला हूँ कि कैसे इन समस्याओं को दूर किया जाए और कैसे जो है सो यहाँ के जनता लोगों का जो है सो उद्धार हो सके। तो आइए यहाँ के ग्रामीण से जानते हैं, यहाँ के नाविक लोग से जानते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ की। आइए चाचा जी प्रणाम। अहाँ का नाम की भेल? मेरा नाम रामबदन सिंह हुआ। रामबदन सिंह। अच्छा, आज आप यहाँ घूमने आए हैं या यहाँ के अस्थायी निवासी हैं? नहीं, यहाँ को हम अस्थायी निवासी हैं। अस्थायी निवासी हैं। तो इसका पौराणिक क्या महत्व है? क्या शुरू से लोग अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन विकास नहीं हो पाया है, उसके बारे में कुछ बताइए। इसमें प्रथम तो यहाँ जयमंगला जी का मंदिर था जी और इसका कोई खास उद्धार नहीं हुआ है, सुंदरीकरण नहीं हुआ जी, विकास नहीं हुआ। अच्छा। मंदिर का भी और ये जो झील है ये बहुत लंबा चौड़ा झील है। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक गया हुआ ये झील? ये झील का चौड़ाई अभी वर्तमान में जो अभी पानी है जितना में जी वह 15 किलोमीटर से 42 किलोमीटर तो चारों तरफ घुमा के है, पानी भी है और अभी 42 किलोमीटर में पानी है। अच्छा, जैसा कि मुझे पता है कि मीठे झील का जो है सो एक ही स्रोत है यहाँ बिहार में बहुत बड़े स्तर पे, तो मेरे हिसाब से लगता है, यहाँ के जनता के हिसाब से लगता है कि इस मीठे झील का जो है सो सौंदर्यीकरण और सुरक्षा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि झील अब के टाइम में मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया इस तरीके का। तो एलिस्का न्यूज का जो है सो एक प्रयास है कि इस झील को जो है सो बचाया जाए और यहाँ के जनता को एक रोजगार मिल सके। तो इसके लिए जो है सो हम यहाँ पे नाविक लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? लालोसानी। लालोसानी जी। तो आप ये बताइएगा कि आप कितने समय से यहाँ पे काम कर रहे हैं? ऐसे तो हमारा उम्र तो हो गया 70 साल। 70 साल। हम 40 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। तो आपने बहुतों लोगों को देखा होगा यहाँ आते जाते, क्या क्या कोशिशें की गई है इसके सुधार? यहाँ तो हम कर रहे हैं, जब से हमरा याद है इंदिरा गांधी के समय से जितना भी नेता लीडर हुआ है, सरकार बना है कई मर्तबे, सब कहा हम ये करेंगे वो करेंगे, अभी तक ने इसको कुछ नहीं उदाहरण किया है न कुछ दिया है। ऐसा ही कैसा ही पड़े हुए हैं। हम लोग जितना मछुआरे हैं इसी से पोषण पालन, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना इसी से हम लोग को चल रहा है। किसी तरह से सूख गया बीच में तो हमरा सब बाल बच्चा देश विदेश सब भागने लगा, कोदार खुरपी कमाने लगा। जी जी। तो इसके लिए कोई सरकार के निदान नहीं निकला, अभी तक नहीं निकला है। तो यहाँ के जो है नाविक लोगों का कहना है कि बहुतों बार वादा किया गया, हजारों बार वादा किया गया और 40 साल से ये यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी विकास का जो है सो कुछ भी कोशिश नहीं किया गया है, लेकिन वादा हजारों बार किया गया है। तो यहाँ एक यूथ भी है, उनसे मैं जानना चाहता हूँ, वो यहाँ पे विजिट करने आए हैं और उनके नजरिए से जरा यहाँ की चीजों को देखते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस जगह को लेके। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आदित्य सिंह है जी, बताइए। हाँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब आप यहाँ पर आते हैं, जैसे हम लोग बाहर पढ़ते हैं जी, जब वापस आते हैं तो खोजते हैं कि आसपास हमारे जिला का क्या है, किस चीज पे ध्यान दिया जा सकता है। अगर हम बाहर गए हैं, बिल्कुल, हम क्या चीज सीख कर वापस आए, उसके बाद यहाँ के लोगों का कुछ हेल्प कर सके, मदद कर सके। जब यहाँ पर आप आते हैं इस कांवर झील के पास, जी जी, तो जो दृश्य हम लोग देखते हैं, दैट इज वेरी मेस्मराइजिंग। Okay. You can relate all of these views to any of the other sites, friends, at least in India or like outside of this place as well, right? Okay. So, तो यहाँ के दृश्य को देखने के बाद बहुत मनमोहक दृश्य लगता है, ठीक है। और फिर हमारे दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि इतनी सुंदर नेचुरल रिसोर्स होने के बावजूद हम क्यों नहीं इसको इकोनॉमिक एडवांटेज हम इसका लेते हैं, ठीक है जी। तो
इस चीज मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको। आपने बाहर से पढ़ाई करी है, यहाँ स्थानीय यहाँ के ही हैं, आप यहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन आपने पढ़ाई बाहर से करी। अब आप चाह रहे हैं, मतलब एक अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि कैसे आर्थिक रूप से यहाँ के लोगों को बल मिले, थोड़ा सा इसको कैसे इकोनॉमिकल वे में कन्वर्ट किया जाए कि लोगों का रोजगार भी मिले और जो है सो यहाँ का विकास भी हो, एक पर्यटन स्थल भी बने। ये नेचुरल प्लेस है एक, है ना? मैं सहमत हूँ आपसे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक फर्स्ट चीज है कि गवर्नमेंट के काफी ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स आए लास्ट ईयर यहाँ पे। रामनाथ कोविंद जो कि जो प्रेजेंट में अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो भी आए। लेकिन जो कहते हैं कि ग्रेजुअल वे में या फिर एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के फॉर्म में एक लोगों को दिया जाए, या फिर एडवर्टाइजमेंट जो सबसे प्राइमरी चीज होती है किसी जैसे आप देखते हैं कि इनक्रेडिबल इंडिया, इन सब ढंग से इंडिया को प्रेजेंट किया जाता है टू द आउटसाइड वर्ल्ड कि आप आइए इंडिया में, इंडिया इज अ ग्रेट प्लेस फॉर टूरिज्म, यू कम हियर एंड एंजॉय इंडिया एक्चुअली, एंड दैट इज एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ आवर कंट्री, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। एज अ लोकल प्लेस जो कांवड़ झील है अपना, दैट कुड बी अ ग्रेट एडवांटेज टू द पीपल हियर, एंड व्हाट कुड बी द ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस प्लेस एज अ टूरिस्ट प्लेस इज दैट फर्स्ट थिंग इज दैट एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल। So as we see that government is advertising for every place, like every state, let it be Uttar Pradesh or any of the other states, they are advertising for their either it being a religious place or either it being a place to like go and visit, right? So in the similar way, the government, let it be Bihar government or let it be central government, if they want to improve the condition of this particular place, if they want to improve the condition of the place of the people who are here, or thirdly, like if they want to eradicate the the Berozgari and all from this place, in that case they need to advertise this place first of all. Secondly, providing initial amount of capital to the people present here. Like suppose if someone wants to buy a boat here, he don't have sufficient amount of capital to buy a boat here, right? Okay. So in those chunks or in those terms, they need to provide initial amount of capital so that they could like the local people here, they could develop this place as a tourist place, right? इनके सारे बातों का निचोड़ यही लग रहा है मुझे कि इन सब का जिम्मेदार कौन है? तो यहाँ के राजनीतिक दल हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो अभी तक इतने वादों के बावजूद भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं बार बार एक ही चीज पे फोकस कर रहा हूँ कि यहाँ के लोगों का विकास तभी होगा जब यहाँ के राजनीतिक दल, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के अफसरशाही लोग इस पे ध्यान देंगे। उनसे मेरी एक अपील है कि देख सकते हैं आप एक बार कि कितने लोग यहाँ पे विजिट करने के लिए पर डे आ रहे हैं, और नाविक जो है सबने ले जाके और कांवड़ झील का पूरा दर्शन कराते दिखाते हैं। यहाँ पे एक प्रसिद्ध मंदिर भी है, तो लोग मनोकामना मांगने भी आते हैं। तो आइए हम जानते हैं यहाँ पे, जैसे मुझे बहुत ही संभावनाएं दिख रही हैं यहाँ पे, और हमारे एक अंकल जी हैं और बता रहे हैं उसके बारे में कि क्या क्या संभावना है। तो डिस्कस करते हैं, यहाँ के लोगों से ही उनकी भावनाएं जानते हैं। अंकल जी, आप कुछ बता रहे थे कि यहाँ क्या क्या संभावनाएं हैं? यहाँ जो जितना बड़ा ये डीह भरा हुआ है, अच्छा, ये जो एक पहाड़ की तरह, अच्छा, इस पर नदी का कितनों बार बाढ़ आया। जी। निकटतम में बूढ़ी गंडक का बांध टूटा, अच्छा, लेकिन इस पर पानी कभी नहीं चढ़ सकता है। ओके। यहाँ बाढ़ नहीं आ सकता है इस पर, मतलब कि और यहाँ एक फैक्ट्री उतना सुंदर हो सकता है, जी। चाहे जिस चीज का फैक्ट्री हो, वो सबसे टॉपर फैक्ट्री यहाँ का करेगा। वो कभी भी, और लोकल लेबर भी यहाँ इलाका में है, जी। जो बाहर जाता है। अच्छा, यहाँ 50,000 से ज्यादा लेबर बैठा रहता है चारों तरफ में, ये कांवड़ झील के चारों तरफ। बहुत गरीब गांव है जी। और इसमें गांव का भी हमको नाम पूछेंगे तो हम सारी गांव का नाम बता देंगे। जैसे कि बता रहे हैं कि कनेक्टेड है इधर रजौर, सकरा, मनिकपुर जितने हुआ, जी। कनौसी हुआ, दुल्ही हुआ, उधर छोड़ाही हुआ, जी। उधर बरियारपुर हुआ, शाहपुर हुआ, जितने गांव ये साइड पश्चिम है, जी। खंझापुर हुआ, ये टोटल गांव में गरीब लेबर टाइप का लोग हैं। मतलब यहाँ पर रोजगार मिल सकता है। बहुत यहाँ जो कोई फैक्ट्री और कम से कम शुगर मिल भी खुले, जी, तो और किसान की जमीन भी उतना है, जी, यहाँ से 40-50 किलोमीटर केतारी ऊख जो होता है, चीनी मिल है वहाँ हसनपुर जाता है 50 किलोमीटर, और उसमें उतना लेबर चार्ज लग जाता है कि 1/3 भाग उसको लेबर चार्ज में चला जाता है, ढोने में, भाड़ा में। बिल्कुल। और यहाँ एक शुगर मिल हो तो यहाँ का 20 कोस तक, यहाँ से बेगूसराय तक का, जी,
चारों तरफ का किसान का भी उद्धार होगा और मजदूर का भी उद्धार होगा। बिल्कुल। और एक बार सुशील मोदी जी बोले थे कि हमारे यहाँ फैक्ट्री का जगह नहीं है, तो हमको हंसी लगा था कि उप मुख्यमंत्री है और पूरे बिहारी घूरे नहीं है। कांवर झील का तो उतना सुंदर है झील, और प्लस डी ऊंचा इतना है कि यहाँ पानी कभी नहीं आ सकता है। सारे लोग जानवर को लेकर को यहाँ जान बचाने के लिए आता है। अच्छा। उस समय, और यहाँ पानी कभी नहीं आ सकता है। बहुत बढ़िया आपने का ये बचत भी हुआ जी। और किसान और मजदूर दोनों का उद्धार हो जाएगा अगर एक शुगर मिल लगता है तो जी। अब अगर शुगर मिल नहीं लगे तो कोई दूसरे फैक्ट्री भी जी, लेकिन चारों तरफ लेबर का गांव है। अच्छा। और ये उतना ऊंचा जमीन है और 500 एकड़ से कम नहीं है, ज्यादा है ऊंचा जमीन जिसमें कभी पानी नहीं आ सकता। तो मुख्य बात तो ये है कि ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे कितना भी बाढ़ का पानी आ जाए लेकिन ये जमीन प्रभावित नहीं होगी, और ये बिल्कुल कांवर झील के बगल में है। और यहाँ से 16 गांवों के जनता जो है सो जुड़ी हुई है जिनको कि रोजगार मिल सकता है। और यहाँ पे गन्ना उत्पादन बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। तो अगर यहाँ पे अगर गन्ने का जो है सो चीनी मिल अगर लगाया जाता है तो बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा, और पास के पास यहाँ पे जो है सो कच्चे माल की जो जरूरत है वो भी पूरा हो सकता है। तो अंकल जी का सजेशन बहुत ही अच्छा लगा मुझे, धन्यवाद अंकल जी। तो आइए अब हम थोड़ा सा कांवर झील का भी जो है सो मजा लेते हैं और देखते हैं यहाँ नेचुरल प्राकृतिक सौंदर्यता को, और कुछ बातें भी करेंगे बीच बीच में कि यहाँ पे क्या क्या विकास की संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ पॉसिबल है कि यहाँ पे हो सकता है, जैसे कि मोदी जी का एक टैगलाइन भी था लोकल फॉर वोकल। बिल्कुल। तो उसके तहत आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल है? देखिए, जहाँ तक प्रोडक्ट्स की बात है या फिर फैक्ट्रीज की बात है, तो जिस चीज़ को प्रमोट किया जाना चाहिए, जिस चीज़ से किसी भी एरिया का डेवलपमेंट होता है, दैट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है, ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम दैट एरिया, दैट लोकल एरिया, ठीक है। टूरिज्म इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस मॉडल, जिसको हर एक कंट्रीज फॉलो करती हैं। हर एक कंट्री अपने कंट्रीज में दूसरे देश के लोगों को इन्वाइट करती हैं, आप आइए हमारे यहाँ टूरिज्म के लिए। इन द सिमिलर वे इसको भी उस तरह से टूरिज्म के फॉर्म में डेवलप किया जा सकता है। लेकिन तो और टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप होने से किसको सबसे बड़ा फायदा मिलता है? सबसे बड़ा फायदा यहाँ के लोकल लोगों को मिलता है। लोकल लोगों को मिलेगा। और आपने देखा होगा कि चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की टैगलाइन हो वोकल फॉर लोकल, या फिर इन द टाइम ऑफ लॉकडाउन, ठीक है, जब यहाँ के जो लेबरर्स थे, ठीक है, वो माइग्रेंट लेबरर्स जो बाहर गए हुए थे, उनको कितना बड़ा इशू फेस करना पड़ा, कितना बड़ा हार्डशिप फेस करना पड़ा दूसरे स्टेट्स में जाके। और इन द टाइम ऑफ क्राइसिस जब पैंडेमिक फैला बहुत ज्यादा, उन्हें वापस आने में बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। बहुत लोग इन्फेक्टेड भी हुए, बहुत लोगों को डेथ हो गए, क्योंकि मतलब बिल्कुल सडन मूवमेंट में उनको वहां से आना पड़ा। अगर हम इस जगह को डेवलप करते हैं काफी अच्छे से, बहुत सिस्टमेटिकली डेवलप करते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, मतलब लोगों को इकोनॉमिक हेल्प देके यहाँ के टूरिज्म को डेवलप किया जाए, या फिर यहाँ के टूरिज्म को बहुत ज्यादा एडवर्टाइज करके लोगों को बताया जाए एक्चुअल कि ये कितना सुंदर है। अभी आप देख सकते हैं कि जो पानी है यहाँ का बिल्कुल साफ है, बिल्कुल फ्रेश वाटर है, बिल्कुल आर पार दिख रहा है, शीशे की तरह झलक रहा है पानी। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग मेघालय जाते हैं, वहाँ पे डाउकी देखते हैं, बस सिर्फ फ्रेश वाटर देखने के लिए, जिसमें कि आर पार देख सके। हम लोग इतनी दूर जाते हैं 2000 किलोमीटर के आसपास, है ना, तो जो कि हमारे बिल्कुल आसपास में है। और यहाँ के लोग भी बहुत कम लोग जान पाते हैं इस चीज के बारे में। क्योंकि नाइदर ऑन द बेसिस ऑफ पीपल, मतलब लोगों के आवाज में भी और लोगों के बीच में भी इस चीज का प्रचार नहीं किया गया, और अदर इट बीइंग ऑन द मीडिया इस चीज का एडवर्टाइज नहीं किया गया। और गवर्नमेंट सिर्फ चुनाव के टाइम में वादे कर देती है, जब आता है एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन का या फिर फंड देने का, उस टाइम वो पीछे भाग जाती है। और अगर इस जगह का प्रॉपर विकास किया गया, यहाँ के कम से कम 50,000 लोगों को, क्योंकि यहाँ पे लेबरर्स की या फिर यहाँ पे लोगों की कभी कमी नहीं होगी। लोग बाहर नहीं जाएंगे, खुद के घर में रहेंगे और काफी अच्छी मोटी रकम कमाएंगे यहाँ पे, और जो कि यहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और सेकेंडली, जैसे और भी लोगों ने बताया कि अगर यहाँ पे ध्यान दिया जाए सही से, तो जैसे आप देख सकते हैं उधर कि वहाँ पे गन्ने की भी खेती हो रही है, जी, पास में ही गन्ने की खेती हो रही है। लेकिन अगर आप चाहिएगा कि
गन्ना का जो रस है यहीं पे निकल जाए, गन्ना से गुड़ यहीं पे बन जाए, उसके लिए आपको फंड देना पड़ेगा, जो कि लोकल लेवल पे यहाँ के गरीब किसानों के बस की बात नहीं है। गवर्नमेंट को इनिशियल एफर्ट्स करना पड़ेगा। इनिशियल एफर्ट्स करने के बाद यहाँ पे गन्ने की फैक्ट्री भी सेटअप हो सकती है, और जो इजीली अवेलेबल रॉ प्रोडक्ट है जो कि हमारा गन्ना है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा, जिस कारण हम बहुत अच्छा यहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंटिसिपेट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं भी इनके बातों से बहुत ही सहमत हूँ और बहुत ही प्रगतिशील विचार है इनका। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि लोगों तक ये बात पहुँचे, और यहाँ के खास करके जो बड़े अधिकारी हैं वो इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली ले और इस पे थोड़ा सा कार्रवाई करे, और एक छोटा सा प्रयास, एक फर्स्ट स्टेप जो है सो उठाने की ज़रूरत है। उसके बाद मुझे लगता है कि यहाँ पे हमेशा के लिए विकास जो है सो होता रहेगा, लोग आते रहेंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता रहेगा। यहाँ पे अभी बैठा हुआ ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हम हेवन में हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लेसेस, चारों तरफ नेचुरल ही नेचुरल, मीठा पानी, और ऐसा पानी लग रहा है बिल्कुल आर पार दिख रहा है, शीशे की तरह झलक रहा है बिल्कुल। तो बहुत मज़ा आ रहा है, और हम यहाँ के जनता से, दूर दूर के लोगों से हम आग्रह करते हैं कि यहाँ एक बार आए और इस झील का जो है सो आनंद उठाए, देखे। ऐसा नेचुरल प्राकृतिक चीज़ देखने को बहुत ही कम मिलता है शहरों में। तो एक बार जो है सो जमंगलागढ़ में कांवड़ झील में आए और मीठे जल का जो है सो दर्शन करे, देखे यहाँ पे। और अंतिम खत्म करना चाहूँगा बात को अपनी इनके बातों से। दूसरी बात मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, चाहे स्टूडेंट्स तो पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं, या फिर यहाँ के जो यूथ हैं वो बाहर जाते हैं टू डिफरेंट सिटीज़, चाहे मुंबई या फिर आउट ऑफ इंडिया भी जाते हैं, फॉरेन भी कंट्रीज भी जाते हैं, चाहे बिजनेस परस्यू करने के लिए, एजुकेशन परस्यू करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जाते हैं। उनका ये मौलिक कर्तव्य बनता है कि द सोसाइटी विच हैज़ गिवन देम एवरीथिंग, बिल्कुल, it is their duty to promote this place. It is their sole duty to advertise this place. Like in the era of social media, it doesn't take more than a minute to post a photo or to post a video which has got such a huge outreach which any other media can't give. So it's a sole responsibility as well of the youths or the locals present here who go outside. They should promote the enriched beauty of this particular place and the mesmerizing experience of this particular place, and if they do so, definitely this place will get such a kind of like popularity as well, and the locals who are present here, they'll definitely have a change of their lifestyle which they actually deserve because of this particular natural resource present here. Thank you. थैंक यू सो मच आप लोगों को समय देने के लिए और हम हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस फूल को देख के और इसके पत्ते को देख के, और जिस जगह पे अभी मैं हूँ यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पे जो है सो 50 से अधिक तरह की मछली की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिस झील में अभी हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं नाव पे बैठ के। और यहाँ पे 106 जाति ऐसी हैं पक्षी की जो यहाँ पे पाई जाती हैं, और 58 से ज़्यादा ऐसे पक्षियाँ हैं, विदेशी पक्षियाँ, जो हर साल यहाँ पे आती हैं और कुछ दिन रहती हैं यहाँ पे। और ब्लू कमल का फूल है अभी हमारे हाथों में, और ये फूल कहा जाता है कि लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है ये फूल। और बचपन से लेके अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ किताबों में ही देखा था या फ़ोटो में ही देखा था फ्लावर्स, लेकिन अभी पहली बार मैं देख रहा हूँ ओरिजिनल का फूल, अपने हाथों में ले रखा हूँ। ये कमल का फूल देख सकते हैं कितना खूबसूरत है और बहुत ही आनंदमय यह जगह लग रहा है, कितना शांतिमय है, इतना फ्रेश वाटर, चारों तरफ नेचुरल चीज़ें। और ये कांवड़ झील की यही विशेषता है, ऐसे लगता है जैसे प्रकृति की गोद में हम लोग अभी शांतिमय जगह में सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं, और बहुत ही आनंद आ रहा है यहाँ पे घूम के। बहुत ही अच्छा जगह है, तो लोगों से अपील है कि आप लोग भी एक बार आए और इस खूबसूरत जगह का मज़ा लें।